हसमुख सोमाभाई पटेल गुजरात के अहमदाबाद पूर्व से भाजपा सांसद हसमुख सोमभाई पटेल से मिलिए। गुजरात में 2024 के आम चुनाव 7 मई को होने वाले हैं। आमतौर पर गुजरात में लोकसभा चुनाव एक ही चरण में होते हैं। यह पैटर्न 2024 में भी जारी रहेगा, जिसमें सभी सीटों पर एक ही चरण में चुनाव लड़ा जाएगा। खास तौर पर तीसरे चरण में हसमुख सोमभाई पटेल भारत के सांसद हैं। वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य के रूप में गुजरात के अहमदाबाद पूर्व लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों का गृह राज्य होने के कारण गुजरात भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य में अहमदाबाद पूर्व सहित 26 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे। अन्य निर्वाचन क्षेत्र हैं अहमदाबाद पश्चिम, अमरेली, आनंद, बनासकांठा, बारडोली, भरूच, भावनगर, छोटा उदयपुर, दाहोद, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, महसाणा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर, वडोदरा और वलसाड़। उनका जन्म सोमाभाई बबलदास पटेल और हीराबेन सोमाभाई पटेल के घर हुआ था। उनकी शादी सुरेखाबेन हसमुखभाई पटेल से हुई है। उन्होंने अहमदाबाद के आरएससी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में डिप्लोमा पूरा किया। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी से शुरू किया। वे बाग-ए-फिरदौश और फिर इंद्रपुरी वार्ड के लिए लगातार 3 बार नगर निगम पार्षद रहे और अच्छे अंतर से जीते। इसके बाद वे अमराईवाड़ी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बने, जिसमें मुख्य रूप से इंद्रपुरी और भाईपुरा के साथ साथ वटवा, खोखरा और रामोल का एक छोटा सा हिस्सा शामिल था। वे लगातार 2 बार विधायक रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे अहमदाबाद पूर्व गुजरात से लोकसभा में सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस की गीताबेन पटेल को 4,34,330 मतों से हराकर चुनाव जीता, जो भारतीय संसद के निचले सदन में उनका पहला कार्यकाल था। 2022 में हसमुख पटेल गुजरात विधानसभा चुनाव में अमराईवाड़ी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए विजयी हुए। 24 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। इस सूची में गुजरात से 6 उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। इसके साथ ही भगवा पार्टी ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अहमदाबाद पूर्व सीट से भाजपा नेता हसमुखभाई सोमाभाई पटेल पार्टी के उम्मीदवार हैं। हसमुखभाई सोमाभाई पटेल, जिन्हें हसमुख पटेल के नाम से भी जाना जाता है, अहमदाबाद पूर्व से वर्तमान सांसद हैं। 2019 के आम चुनावों में हसमुख पटेल ने इस सीट पर 4,34,330 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। भाजपा नेता को जहां 7,49,834 वोट मिले, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार गीताबेन पटेल को केवल 3,154 वोट ही मिल पाए। 2009 के चुनावों में इस निर्वाचन क्षेत्र में 61% से अधिक मतदान हुआ था। गौरतलब है कि भगवा पार्टी ने 2019 में अभिनेता से नेता बने परेश रावल की जगह हसमुख पटेल को अहमदाबाद पूर्व से टिकट दिया था। अनुभवी नेता ने 17वीं लोकसभा में कपड़ा समिति और जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया। हसमुख पटेल ने लगातार 2 बार गुजरात विधानसभा में अमराईवाड़ी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। 2012 में हसमुख पटेल 1,08,683 वोट हासिल करके पहली बार विधायक बने थे। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता ने 1,05,684 वोट हासिल करके फिर से यह सीट जीती। कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद चौहान को केवल 5,59,662 वोट मिले। इस बीच गुजरात में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। हसमुखभाई पटेल एचएसपी आटेल गुजरात के एक उम्मीदवार हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अहमदाबाद पूर्व से भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गुजरात निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की तिथि 7 मई 2024। हसमुखभाई पटेल एचएस पटेल 63 वर्ष के हैं। अपने शैक्षिक रिकॉर्ड के अनुसार 12वीं पास हैं। हसमुखभाई पटेल एचएस पटेल के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। वित्तीय रूप से हसमुखभाई पटेल एचएस पटेल के पास 4.6 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 4.1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के साथ कुल संपत्ति या शुद्ध संपत्ति 8.6 करोड़ रुपए है।
उनके पास 1.4 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। पेशेवर रूप से हसमुख भाई पटेल एचएस पैटेल व्यवसाय में लगे हुए हैं। अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट पर हसमुख एस पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा चुना है। अहमदाबाद की पूर्वी लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। अहमदाबाद सीट पर 1989 से लगातार 35 साल तक बीजेपी का शासन रहा है। फिल्म अभिनेता परेश रावल ने इस सीट से 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता, तो 2009 में हसमुख पटेल इस सीट से जीते। तब पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। वर्ष 1960 में जन्मे हसमुख पटेल कटुपटेल समुदाय से आते हैं। वह अहमदाबाद के घोड़ासर इलाके में रहते हैं और कपड़ा कारोबार से भी जुड़े हैं। हसमुख पटेल ने टेक्सटाइल में डिप्लोमा की पढ़ाई की है। 17वीं लोकसभा में उन्होंने कपड़ा समिति और जल संसाधन पर स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है। इसीलिए अब वह भारत विकास परिषद अहमदाबाद के ट्रस्टी भी हैं। हसमुख पटेल, जिन्हें भाजपा ने लोकसभा के लिए अहमदाबाद पूर्व सीट से लगातार दूसरी बार टिकट दिया है, एएमसी में 2 बार पार्षद रहे थे। संपदा समिति और जल आपूर्ति समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। हसमुख पटेल 2012 और 2017 में अमराईवाड़ी विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक भी रहे हैं। हसमुख भाई पटेल एचएस पटेल 2024 के लोकसभा आम चुनावों में गुजरात के 7वें अहमदाबाद पूर्व सामान्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार हैं। 2024 के संसदीय चुनावों में अहमदाबाद पूर्व सीट से कुल 18 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भारत के चुनाव आयोग के साथ दायर चुनावी हलफनामे के अनुसार हसमुख भाई सोमा भाई पटेल ने अहमदाबाद ईस्ट से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में यह सीट जीती थी। हसमुख भाई सोमा भाई पटेल को दूसरी बार अहमदाबाद पूर्व से सीट मिली है। अहमदाबाद पूर्व सीट पर करीब 7.4% एससी मतदाता हैं और संसदीय सीट में सारे बीजेपी के विधायक हैं। अहमदाबाद पूर्व मुख्य रूप से भाजपा का गढ़ है। आखिरी बार कांग्रेस ने यह सीट 1984 में जीती थी। हसमुख पटेल ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में अमराईवाड़ी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जीत हासिल की। पेशे से एक पैथोलॉजिस्ट हसमुख भाई पटेल 62 साल के हैं। उनके पास आर.सी. तकनीकी संस्थान अहमदाबाद से कपड़ा निर्माण में डिप्लोमा है। अहमदाबाद 14 अप्रैल आईएएनएस गुजरात के अहमदाबाद पूर्व के चुनावी मैदान में अब भाजपा के मौजूदा सांसद हसमुख सोमा भाई पटेल और कांग्रेस के हिम्मत सिंह पटेल के बीच मुकाबला तय हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी से गुप्ता का इस्तीफा इस पुरानी पार्टी की चुनावी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा झटका है। वे राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और कांग्रेस की संचार रणनीति में एक अहम व्यक्ति थे, लेकिन 12 मार्च को उनकी उम्मीदवारी की पुष्टि होने के तुरंत बाद ही उन्होंने दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने 19 मार्च को इस्तीफा दे दिया। गुप्ता ने कांग्रेस के संचार विभाग के एक नेता द्वारा लगातार अपमान और चरित्र हनन को अपने जाने का मुख्य कारण बताया। इसके बाद वे भाजपा में शामिल हो गए, जिससे हसमुख सोम भाई पटेल की संभावनाओं को बल मिला है। कांग्रेस को 58 वर्षीय हिम्मत सिंह पटेल के रूप में एक नया उम्मीदवार मिल गया, जो अहमदाबाद पूर्व के अंतर्गत आने वाले बापूनगर से विधायक हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में अपनी सीट सुरक्षित करने वाले हिम्मत सिंह के पास विधायी अनुभव और क्षेत्रीय मुद्दों की गहरी समझ का मिश्रण है। हालांकि उनकी उम्मीदवारी विवादों से अछूती नहीं है, क्योंकि उनके 2 आपराधिक रिकॉर्ड हैं और उन पर कुल 19,01,006 रुपये की वित्तीय देनदारी है। 2019 के लोकसभा चुनावों में अहमदाबाद पूर्व में 61.76% मतदान हुआ, जिसमें हसमुख पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार गीता पटेल पर 4,34,330 मतों से शानदार जीत दर्ज की। उच्च मतदान और महत्वपूर्ण अंतर ने इस क्षेत्र में भाजपा के गढ़ को रेखांकित किया, जो मतदाताओं के बीच पार्टी के मजबूत समर्थन आधार को दर्शाता है। जिला कलेक्टर ने 12 अप्रैल को नामांकन फार्म वितरित करना शुरू किया, तो पहले दिन
कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। हालांकि 44 व्यक्तियों ने 98 फार्म जमा किए, जो निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया में गहरी रुचि का संकेत है। लोग पीएम मोदी के काम से संतुष्ट हैं। अहमदाबाद पूर्व से भाजपा उम्मीदवार हसमुख पटेल सीआर पाटिल ने कहा, गुजरात भाजपा सभी 26 सीटें जीतेगी। गुजरात और देश के लोग मोदीमयी हो गए हैं। उन्हें भरोसा है कि केवल प्रधानमंत्री मोदी ही देश का विकास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनके द्वारा दी गई विकास की परिभाषा के आधार पर पूरा देश अब की बार 400 पार का नारा दे रहा है। उन्होंने कहा, मोदी जी की लोकप्रियता, गृह मंत्री शाह का मार्गदर्शन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा बनाई गई योजनाएं इस चुनाव में भाजपा को लाभ पहुंचाएंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को गुजरात में व्यापक स्तर पर प्रभावी ढंग से मजबूत करने के लिए निर्मल गुजरात 2.0 के तहत विभिन्न पहलों के लिए 240 करोड़ रुपए मंजूर किए। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने तथा गुजरात को स्वच्छता के मामले में देश भर में अग्रणी राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के क्षेत्र में कर संग्रह के आधार पर नगरपालिकाओं को प्रोत्साहन अनुदान आवंटित करने का निर्णय लिया है। एएनआई अहमदाबाद गो गुजरात भारत 29 मार्च। एएनआई अहमदाबाद पूर्व से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार हसमुख पटेल ने शुक्रवार को दावा किया कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने आगामी आम चुनाव में भाजपा को जनता से पूर्ण समर्थन मिलने का विश्वास जताया। हसमुख पटेल ने एएनआई से कहा, हमारी टीम प्रचार योजनाओं को तय करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज में पिछड़े लोगों के लिए योजनाएं शुरू की हैं और वे उनमें से हर एक तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, जनता पीएम मोदी के काम से पूरी तरह संतुष्ट है और हमें विश्वास है कि हमें उनका पूरा समर्थन मिलेगा। इस महीने की शुरुआत में गुजरात भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने राज्य की सभी सीटें जीतने का विश्वास जताया था। अहमदाबाद पूर्व गुजरात में एक लोकसभा क्षेत्र है। ये एक सामान्य सीट है जो भारत के पश्चिम क्षेत्र और गुजरात के नॉर्थ गुजरात क्षेत्र में आती है। इस सीट पर मंगलवार 7 मई 2024 को मतदान हुआ और लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे मंगलवार 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। अहमदाबाद पूर्व गुजरात राज्य में एक संसदीय क्षेत्र है जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र दहेगाम, गांधीनगर दक्षिण, वटवा, निकोल, नरोदा, ठक्कर बापा नगर, बापू नगर शामिल हैं। मतदाता अहमदाबाद पूर्व में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जहां 7 मई 2024 को मतदान होगा और मतों की गिनती 4 जून को होगी। भाजपा के पटेल हसमुख भाई सोमा भाई ने 2009 संसदीय चुनावों में 38.91 के अंतर से जीत हासिल की। पटेल हसमुख भाई सोमा भाई ने कांग्रेस की गीताबेन पटेल को हराया। भाजपा और कांग्रेस को क्रमशः 70.17% और 28.26% वोट मिले। 2014 में भाजपा के परेश रावल ने चुनाव जीता था, जबकि 2009 में अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र ने भाजपा